आपसे दोस्ती थी वो स्कूल टाइम की थी। जो लड़की जिस पे और जिसके परिवार पे कत्ल के आरोप लग रहे हैं, वो लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। ये हरचरण सिंह तो 11th में आया था हमारे स्कूल में ईश्वर अकेडमी में। 11th में इसकी लड़की के साथ बातचीत हो गई थी। तो हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे, अगर तुम भी वहां आ जाओगे तो फिर जल्दी हो जाएगी शादी, नहीं तो हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। क्योंकि ये बेचारा थोड़ा गरीब परिवार से था, इसलिए बात यह है कि लड़की की फैमिली जो है, अगर हरचरण सिंह चाहता तो ये ही बुला सकता था, वो नहीं बुला सकता था, इनके कहने पर सेटल होती। स्कूल में भी लड़ पड़ता था। अगर कोई गलत उन्हें बात कोई उनकी लड़की जैसे वो उसका कर दें तो वो लड़ पड़ता था। ये तो जो मनप्रीत कौर की चाची है तो उसको पता था कि ये बात करते हैं, तो इन्होंने वो कहती थी हमारा चाचा जैसे सही नहीं है, तो उन्हें पता लग गया तो दिक्कत हो सकती है कोई। तो इन्होंने वो कहती थी हमारा चाचा जैसे सही नहीं है, तो उन्हें पता लग गया तो दिक्कत हो सकती है कोई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ, ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਕੇਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਲ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਪੂਰਨਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਮਰਹੂਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਭਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। भी आपकी स्टेटमेंट में भी कमी रह गई है वो दे देंगे, जो आपको और बातें पता है वो लिखवाएंगे, और बाकी देखते हैं आगे क्या करना है। और पूछ लीजिए सर आप सवाल। लवप्रीत जी, जैसे हमने पहले निम्मा जी से भी 2-3 इंटरव्यू किए हैं, तो उसमें सामने आया था कि जो निम्मा की हरचंद से दोस्ती थी वो स्कूल के बाद की या स्कूल के पहले की थी, मतलब स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने के बाद की, ठीक है, स्कूल से आने के बाद की। लेकिन जो आपसे दोस्ती थी वो स्कूल टाइम की थी। जो लड़की जिस पे और जिसके परिवार पे कत्ल के आरोप लग रहे हैं, वो लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, आप भी वहीं पे पढ़ते थे। कुछ स्कूल की बातें, कुछ खास जो इस केस से भी जुड़ी हुई हो, कैसे उन दोनों में कैसा रिश्ता था, कैसे स्कूल वगैरह में कोई और लड़के का कोई रोल हो, कोई वो जरूर लाइट डाली उस पे। नहीं सर, उनका बहुत बढ़िया था। स्कूल टाइम में जब वो सर दोनों पढ़ते थे तो बहुत बढ़िया व्यवहार था उन दोनों का। तो वो कौन सी एक क्लास दूसरे से के एक साथ पढ़ रहे हैं दोनों? ये हरचरण सिंह तो 11th में आया था हमारे स्कूल में ईश्वर अकेडमी में, तो लड़की तो पहले की पढ़ती थी हमारे स्कूल में। तो ये पहले और कोई स्कूल में पढ़ता था हरचरण सिंह, ये 11th में आया था। हरचरण सिंह 10th और कहीं से पास आउट करी थी और 11th में हमारे स्कूल में आया था। 11th में इसकी लड़की के साथ बातचीत हो गई थी, तो ये एक दूसरे को शादी के लिए कहते थे कि हम शादी करेंगे। तो वो लड़की कहती थी कि हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे, अगर तुम भी वहां आ जाओगे तो फिर जल्दी हो जाएगी शादी, नहीं तो हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। ये बताता था हरचरण सिंह। क्योंकि ये बेचारा थोड़ा गरीब परिवार से था, इसलिए वो लड़की कहती थी कि
वो घर वाले हमारे दिक्कत करेंगे, तो आप आइलेट्स वगैरह कर ले और अमेरिका सेटल हो जाओ, तो बाद में हम शादी कर लेंगे। ये बातें करता था हमारे साथ। मुझे ये भी सुनने को मिला है कि लड़की के पिताजी वहां पे पक्के नहीं है, कच्चे रह रहे हैं। सर नहीं है, ये तो डाउट है, लेकिन वो कहता था, हरचरण सिंह हमें बताता था कि वो लड़की का पिता है, वो जल्दी ही पक्का हो जाएगा, बाद में लड़की को बुला लेगा। इधर नहीं इसका जैसे नहीं मतलब अभी तक पक्का नहीं है सर, ना। एक पक्का मिनट नहीं है। सर। सर ये इस पक्का बात है की तो कि वो पुष्टि उस लड़की के दादाजी ने, यानी कि उस लड़की के पिता ने भी कर दी है कि उनका जो बेटा अमेरिका में है वो पक्का नहीं है, 2 नंबर में रह रहा है। सर इसमें एक चीज और है, मैं भी बताता हूँ, सुन रहे हैं आप? जी जी हाँ जी। सर वो 2 नंबर में ही रहता था, ये क्लियर है, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है, वो क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि लड़की की फैमिली जो है, अगर हरचरण सिंह चाहता तो ये ही बुला सकता था, वो नहीं बुला सकता था, इनके कहने पर सेटल होती, इनके जाने पर, वैसे नहीं इनके जाने सेटल होती। हरचरण हरचरण अगर सिंह। वहां चला जाता अपनी स्टडी बेस पे और वहां जाके पक्का हो जाता, तो हाँ जी। हरचरण के बेस पे लड़की और उसके परिवार को शादी करके या कैसे भी सेटल करा देता, ये वहां जाके ये ले था जाता तरीका। ओ। क्योंकि जी जी अमेरिका सर। ऐसे नहीं किसी को पक्का करता, अमेरिका बहुत कुछ जी और देखता है। चलो एनीवे। नहीं सर, इसने पहले कनाडा जाना था, कनाडा से वहां से अमेरिका जाना था। हाँ वही इस मतलब इसने जेन्युइन सोर्स बना के वहां पहुंचना था। हाँ जी सर, डायरेक्टली नहीं पहुंचना था। ये बताता था कि पहले कनाडा जाएंगे, वहां हमारे रिश्तेदार कुछ चाचे के लड़के हैं, वहां से बाद में अमेरिका हम चले जाएंगे। और कहीं भी कहीं कुलवंत स्कूल टाइम की कोई ऐसी कहीं घटना हुई हो जिससे ये शो होता हो कि लवप्रीत जो हरचरण है वो उस लड़के मनप्रीत से कैसे प्यार करता था, जैसे कि निम्मा जी ने बताया था कि एक बार किसी लड़के ने कुछ बोल दिया था मनप्रीत के बारे में, तो उसने लड़ाई झगड़ा कर लिया था उससे, हरचरण हाँ ने। नहीं, वो तो बात सही है, वो स्कूल में भी लड़ पड़ता था, अगर कोई गलत उन्हें बात कोई उनकी लड़की जैसे वो उसका कर दें तो वो लड़ पड़ता था, ये तो सही बात है। स्कूल में भी उनका सही था, व्यवहार दोनों का अच्छा था, वो दोनों एक दूसरे को बहुत करते थे। एक एक बार और मेरा क्वेश्चन कि आपको ये बात चली होगी निम्नवीर म्यूट कर लो, निम्नवीर म्यूट कर लो। कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं, लड़की के चाचा जी हैं या दादाजी या उसके पिताजी को इन दोनों के रिश्ते के बारे में कब पता चला? सर इनको शायद नहीं पता था, इनकी चाची को पता था, जो मनप्रीत कौर की चाची है तो उसको पता था कि ये बात करते हैं। अच्छा। ये बताता था, हरचरण सिंह बताता था हमें कि उसकी चाची को पता है, लेकिन चाचों को नहीं पता है। नहीं, वो तो सामने है कि चाची तो उनके घर में कोई रहती नहीं है। नहीं, वो कहते थे चाची रहती है, शायद पंजाब में एक चाची रहती है इनकी। अच्छा। हाँ, वो आती थी कभी कभी घर, तो उन्हें पता था कि इस बारे में, तो इन्होंने वो कहती थी हमारा चाचा जैसे सही नहीं है, तो उन्हें पता लग गया तो दिक्कत हो सकती है कोई। अ, आपको कोई डाउट है कि कहीं उनके चाचा जी को कोई शक हुआ हो? क्योंकि एक बात ये भी सामने आई थी कि उनके चाचा जी ने हरचरण को कभी वार्न भी किया था कि तुमने कभी इधर नहीं आना है। नहीं सर, ये नहीं कुछ उसने बताया न, आज तक हम भी उनके साथ पढ़े हैं, हम हमसे बहुत करता था हरचरण सिंह, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो हमें बताता, लेकिन हमें ये कुछ नहीं बताया। करीब 1.5-2 साल हो गए हमें पढ़ाई छोड़ी को, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम आता था हमारे पास, लेकिन बता देता था अगर कोई बात हो। अच्छा, मतलब पढ़ाई छोड़ी को आपको 2 साल के करीब गैप, 1.5-2 साल के करीब गैप हो चुका है अभी। हाँ जी सर, लॉकडाउन के पहले ही छोड़ दी थी पढ़ाई, पहले ही हो गई थी 12th। आपको पता चला कि इनका रिश्ते में तो कोई फर्क नहीं आया पढ़ाई के छोड़ने के बाद? नहीं, कोई फर्क नहीं आया, सेम चला। और उस रात वाली घटना है, 8 सितंबर की जो रात है, उस रात में आपको कितने बजे पहले हरचरण ने बताया था कि आज मैंने ऐसे जाना है, आपने मेरे साथ जाना है? सर इन्होंने कॉल करी थी हमें शाम को कि हमारे पास आ रहे हैं, तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं, हरचरण ने बताया कि हम वहां ही जाएंगे, तो इन्होंने बाद में जब आया था 8:30 बजे तो हमारे पास आया, तो इन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, जाना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर हम यहाँ हमारे पास आया 8:30 बजे, ये दोनों आए थे, निम्मा और हरचरण सिंह। तो ये हम दोनों हमें ले गए यहाँ से अर्जनपुर से। तो
हम करीब इन्हें हम छोड़ आए थे 9:15 पे, जैसे उन्होंने कहा था। हरचंद सिंह ने कहा था कि हमें 9:15 पे जाना है, 9:20 पे, ऐसे बता रहा था कि इससे टाइम से पहले नहीं जाऊंगा और बाद में नहीं जाऊंगा, इसी टाइम पे जाऊंगा। तो इसलिए हम जब वहां पहुंचे तो उसने बार बार टाइम देखता रहा, कह रहा है और धीरे चलो और धीरे, अभी टाइम नहीं हुआ। तो फिर करीब 9:10-15 पे हमने चलती बाइक पे पीछे धीरे से वो उतर गया। उन्हें कहा कि बाइक मत रोकना, तुम चले जाओ, अब सीधे घर चले जाओ। और बाद में हम जब घर पे आ गए तो हमने निर्मल को कहा एक बार कॉल करके पूछ लियो वो पहुंच गया कहीं कि नहीं पहुंचा अभी। तो इन्होंने कॉल करी निर्मल ने अपने नंबर से, तो फोन उसका स्विच ऑफ आया। तो हम फिर एकदम घबरा गए, इस फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। तो बाद में हम थोड़े टाइम लगाते रहे, तो बाद में लड़की का नंबर लिया वो लवप्रीत सिंह से। तो बाद में उन्होंने नंबर दिया तो लड़की को फोन करा, तो लड़की ने डायरेक्टली कहा कि हरचरण मेरे पास नहीं आया। उन्होंने ये नहीं पूछा कौन हो, कहाँ से, कैसे हो तुम, अपने ये निम्मा कुछ। जी क्या था? निम्मा जी ने बात करी थी, निम्मा जी से पूछा कि हरचरण हमारे पास नहीं आया। यहाँ बताओ कि मतलब उसको फोन करके उसको अननोन नंबर से फोन जाता है तो उसने अपने आप ही बोल दिया कि वो नहीं आया। हाँ जी उसने सर, यही बताया कि निम्नवीर किस तरह ऐसी मर जाए 10 है, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एक कमेंट मैं ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ। जी जी जरूर जरूर हिंदी। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀ, ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਜਾਂ ਨਿੰਮਾ ਨੰਬਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਨਿੰਮਾ ਹੈ? कोई निम्मा है कि कोई और निम्मा है। ਪਰ तो ਇਹ ਅੱਜ ਨਿੰਮਾ ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਨਿੰਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ क्लियर करो सर। हाँ जी सर, जब हम घर पे आ गए थे लवप्रीत सिंह के घर पे, कॉल करो देख लो भी हरचरण पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है। तो मैंने कॉल करी तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था, स्विच ऑफ, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद में हम काफ़ी देर तक स्विच ऑफ आता रहा। फिर मैंने लवप्रीत से पूछा कि लड़की का नंबर है आपके पास? बोला मेरे पास नहीं है। तो एक और लवप्रीत जिनका नाम मैंने जिक्र किया था, रुद्रपुर में आइलेट्स कर रहा है, उनसे हमने बात की। तो वो बोला कि हाँ है मेरे पास नंबर, रिचार्ज वगैरह करवाया था हरचरण ने लड़की के फ़ोन पे। तो उसने पहले 2 बार कॉल उसने की लड़की को, उसने नहीं रिसीव किया फ़ोन। फिर उसने मुझे बताया कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो मैंने कहा कि मुझे नंबर सेंड कर दो। फिर मैंने कॉल की तो पहली बार मेरी भी कॉल नहीं उठाई, दूसरी बार उठाई तो उसने कुछ नहीं पूछा कि कौन है कौन नहीं है, तुरंत यही कहा कि हरचरण कहाँ है, हरचरण पहुंचा नहीं यहाँ पे। डायरेक्ट ये कहा उसने, ये नहीं पूछा कि आप कौन बोल रहे हो या कौन हो, कहाँ से फ़ोन आया है, कोई मतलब ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं किया। डायरेक्ट यही कहा कि हरचरण कहाँ है, हरचरण पहुंचा नहीं यहाँ पे। और सर एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ मैं, कि मेरे फ़ोन से कभी भी हरचरण ने उससे बात नहीं की थी कि जिससे मेरा नंबर उसके पास हो, चाहे ऐसी कोई मतलब जाओ उसका नंबर मेरे पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो जाहिर है, अगर आपके फोन से बात की होती पहले तो आपके पास भी नंबर होता, आपने लेकिन नंबर दूसरे लड़के से लिया। यहाँ पे एक बात और है, उसका जो बात करने का उस समय का तरीका था कैसा था? आवाज अगर आप याद कर सकें, डरी हुई थी कैसे, क्या कुछ ऐसा लगा आपको कि कोई और उसके पास खड़ा है या कोई कुछ बुलवाया जा रहा है? अगर आपको याद नहीं आए तो।